फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद ज़की शुक्र जाफरी। आज हम बात करते हैं टेंसेस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस तरह से बनाया जाता है और इन्हें पहचाना किस तरह से जाता है, सबसे पहले हम इस विषय में बात करते हैं। देखिए, टेंस मीन्स होता है काल, ज़माना। इसे उर्दू में ज़माना कहा जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इसको उर्दू में हम हाल बोलते हैं, यानी कि जो ज़माना चल रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, गुजरा हुआ ज़माना, जिसको हम उर्दू में माजी बोलते हैं, मतलब जो ज़माना गुजर गया। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, इसको उर्दू में मुस्तकबिल कहा जाता है। आने वाला ज़माना। इस पैकेट टेंस 4 प्रकार से बनाया जाता है। जैसे हम कहें, इसके 4 नाम होते हैं। प्रेजेंट के 4 नाम, पास्ट के 4 नाम और इसी तरह से फ्यूचर के। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के 4: प्रेजेंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हुए टेंस के 3 टेंस और उनके 4 प्रकार। अब हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी आइडेंटिफाई होती है, पहचान। इसके लास्ट में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे हम कहें, वे क्रिकेट खेलते हैं, हम मैदान में हॉकी खेलते हैं, हम गंगा में स्नान करते हैं, तुम एक पत्र लिखते हो, वह स्कूल जाती है। इस तरह के सेंटेंस जिसमें ता, ती, ते लास्ट में आए और साथ में है लगा हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी के कहलाते हैं। जैसे हम बोलें, हम गंगा में स्नान करते हैं, तो इसका जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव टेंस, सकारात्मक सेंटेंस बनाने का तरीका होता है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी डूअर की अंग्रेजी बनाई जाती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझना। सबसे पहले इसे समझते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो टेंस में वो शब्द सब्जेक्ट कहलाता है जो किसी काम को करे। काम या तो हम करते हैं या आप करते हैं, या हमारे आपके स्थान पर बोले जाने वाले शब्द करते हैं। जैसे कभी कभी मैं अपने आप को ज़की शुक्र कहता हूँ, कभी कभी अपने आप को हम कह के बुलाते हैं, कभी कभी अपने आप को मैं बोलते हैं, कभी कभी हम आपको आपके नाम से बुलाते हैं, कभी कभी हम आपको तुम कहते हैं, पता यू, या कभी कभी जो यहाँ मौजूद नहीं होता है उसका नाम लेते हैं, या फिर उसको कभी हम वह कहते हैं सिंगुलर के लिए, और अगर वे ज़्यादा हैं तो उन्हें हम वे कहकर बुलाते हैं। तो पता चला कि सब्जेक्ट या तो नाउन्स हैं या हमारे आपके स्थान पर बोले जाने वाले प्रोनाउन वर्ड्स सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, तो 90% तो सब्जेक्ट सबसे पहले ही होता है, 10% कभी कभी टेंस में बीच में भी आता। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा? हम, वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट डूअर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ब हमेशा 100% सबसे लास्ट में होती है। तो यहाँ पर जो वर्ड है, यानी सब्जेक्ट तलाशने के बाद जो लास्ट में सबसे वर्ड आया है शब्द, उसकी हम अंग्रेजी बनाएं। तो वी बात इन द गंगा। गंगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब दूसरा टेंस, तुम एक पत्र लिखते हो, यू सब्जेक्ट, लिखना ऑब्जेक्ट, वो वर्ब, यू राइट अ लेटर। वह मधुर गीत गाती है। अब इसमें एक रूल होता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर वह मधुर गीत गाती है, तो शी सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग।
सिंग में एस जोड़ दिया। माता जी किचन में भोजन बनाती हैं, द मदर कुक्स द फूड इन किचन। इन किचन। अब एस कहाँ पर लगाएं और ई एस कहाँ पर लगाएं, ये रूल समझिए। अगर वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, या सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, या जेड आए, तब हम ई एस लगाते हैं, अदरवाइज एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गो आया, वह स्कूल पैदल जाती है, शी गोएस टू स्कूल ऑन फुट। जैसे मिस, एस आया तो मिसेस कर दें। रश, एस आया, एस एच आया तो रशेस कर दें। कैच, कैच का बोल लिख दें। मिक्स, मिक्सेस। बज, बजेस। जब वर्ब के लास्ट में ये 6 वर्ड आए, ओ एस, एस सी, एस एच, सी एच, एक्स या जेड, तब ई एस लगाते हैं, वरना एस का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। अगर कोई प्लुरल नंबर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता, केवल आई यू विद दे और बहुवचनकर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस या ई एस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जैसे कहें वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम कॉलेज नहीं जाते हैं, वह मैदान में नहीं खेलता है। इस तरह के सेंटेंसेस जब नहीं या कभी नहीं आ जाए तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में निगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे हम कहें वे झूठ नहीं बोलते हैं, तो इसका जो पैटर्न होता है निगेटिव टेंस बनाने का तरीका, इसमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, आई यू विद दे प्लुरल नंबर के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वे झूठ नहीं बोलते हैं तो दे डू नॉट टेल अ लाई। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वह पत्र नहीं लिखती है, अब वह सिंगुलर नंबर, जैसे मैंने पहले बताया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ डू नॉट के स्थान पर डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो शी डज नॉट राइट अ लेटर। यह लड़का मैदान में नहीं खेलता है, दिस बॉय डज नॉट प्ले इन द फील्ड। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर कभी नहीं वाली बात आ जाए तो कभी नहीं वाले सेंटेंस में डू या डस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद नेवर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो ही नेवर टेल्स, ही नेवर टेल्स अ लाई। लेकिन इसमें रूल ये होता है कि अगर यहाँ पर करता ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर है तो इसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ा जाएगा, और प्लुरल नंबर है तो नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डू या डस का इस्तेमाल नहीं करते। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह बनाया जाता है, तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का पैटर्न होता है। इसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, ये आप भी जानते हैं। एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिसके शुरुआत में क्या आ जाए, जैसे क्या वह स्कूल पैदल जाती है, क्या तुम कानपुर में रहते हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या वर्ड पहले आए तो उसमें सबसे पहले क्या की अंग्रेजी ना बनाते हुए डू या डस का इस्तेमाल करते हैं, फिर डूअर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे क्या वह किताब पढ़ती है, तो वह है, तो ये क्लियर हो गया कि हमें डस का इस्तेमाल करना है।
ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज, आई यू विद योर प्लूरल नंबर के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। क्या वह किताब पढ़ती है? डज शी रीड अ बुक। मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है? तो डज योर मदर लव यू। दूसरा, क्या तुम वहां जाते हो? अब तुम आई यू विद योर प्लूरल नंबर के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। डू यू गो देयर। वह यहाँ क्यों आती है? अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले बताया कि दो तरह से होता है। पहला जिसमें क्या वर्ड आ जाए, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कितने, कितना, कौन, किसे। इस सेंटेंसेस की अंग्रेजी हमेशा सबसे पहले बनाई जाती है कोई भी टेंस चल रहा हो। जैसे टेंस है वह यहाँ क्यों आती है, तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी बनाए, वाई। फिर वह है तो डज का इस्तेमाल करें पैटर्न में, जिस तरह से है डू या डज, तो डज इस्तेमाल करना है। वाई डज शी कम हेयर। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? कौन वर्ड अगर आया है और कौन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में डू या डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर तुम्हें या तुम ऑब्जेक्ट है और कौन खुद सब्जेक्ट है। हु टीच यू हिंदी। जब हु क्वेश्चन वर्ड एज ए सब्जेक्ट, एज ए नाउन इस्तेमाल हो, तब हम हु के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हु सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुआ है तो एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी जोड़ते हैं। अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट इसमें है, दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज एक साथ बनाई जाएगी। अब इसी सेंटेंस में जैसे सपोज दैट नहीं जुड़ा हो, जैसे हम कहें क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, तो डू यू नॉट गो देयर। हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। वह यहाँ क्यों नहीं आती है? वाई डज शी नॉट कम हेयर। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं ऐसे सेंटेंस।